नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम 20 MCQs कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सेमरसोत अभ्यारण्य निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया है कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा। सही आंसर जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा सेमरसोत अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बलरामपुर। सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है? तो बलरामपुर है। स्थापना इसका कब हुआ था? 1978। इतना याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए जो पिछले वीडियो डाला है उसमें डिटेल है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? तमोर पिंगला तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ये लगभग सभी को पता होगा। तमोर पिंगला सभी ने सुना होगा अभ्यारण्य, है ना। तो सबसे बड़ा, सबसे दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो तमोर पिंगला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है 51,772 वर्ग किलोमीटर, 59,772 वर्ग किलोमीटर, 60,772 वर्ग किलोमीटर और 61,772 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है। ठीक है, और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितना है इसका? तो क्षेत्रफल 55,717 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों में से एक अगर रहेगा तो उसको लगाना है आपको। 55,717 वर्ग किलोमीटर 2021 फॉरेस्ट का जो सर्वे होता है ना उसके अनुसार। ठीक है, 2021 के अनुसार। ठीक है, और इसमें कितना लिया गया था? 59,772। तो देख लीजिएगा, अगर ये दिया रहेगा तो ये लगाना है, 55,717 दिया रहेगा तो 55,717, 59,772 दिया रहेगा तो 59,772 लगाना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गरियाबंद जिला में अवस्थित है? इनमें से कौन गरियाबंद जिला में है वो बताना है। उद्यानिकी अभ्यारण्य दिया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, पामेड़, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उद्यानिकी अभ्यारण्य। उद्यानिकी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गरियाबंद जिले में है। ठीक है, इंद्रावती कहाँ है? तो इंद्रावती अपना उद्यान और पामेड़ अभ्यारण्य तथा भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जसपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, कोरिया एवं कोरबा, जसपुर एवं रायगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कोरिया एवं सूरजपुर। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कोरिया, सूरजपुर और इसी के साथ एक क्या है? एम सी बी है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये तीनों जिले में है। ठीक है, इसको याद रखिए। कोरिया एवं सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यह तीनों जिले में क्या है? विस्तृत है या फैला हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसी का पुराना नाम क्या है गुरु घासीदास का? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी याद रखिएगा, या संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा जा सकता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। बीजापुर में है ना, कुटरू स्थित है। कुटरू कहाँ स्थित है ये बताना है। कुटरू क्या चीज़ है सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक गेम सेंचुरी है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है वो बताना है। बीजापुर में, रायपुर में, बिलासपुर में, सरगुजा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर में है कुटरू गेम सेंचुरी। एग्ज़ाम में आ रहा है, अभी थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से इसको, है ना। तो कहाँ है ये? बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। साल वन सूर्य रोबोस्टा है एक, क्या है ये बताना है। तो पतझड़ वन है, पतझड़ वन, सदाबहार वन, वर्षा वन, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का वन है साल वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पतझड़ वन है। ठीक है, साल पतझड़ वन है। साल का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो सूर्य रोबोस्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
छत्तीसगढ़ की वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। तो छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का 46 है, बिल्कुल नहीं है भैया, कुल के 46 नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है? 43.13 है, 43.13, ठीक है। तो ये है 43.13 है आरक्षित वनों का प्रतिशत, ठीक है। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है? तो 40.22 है, ये भी है, ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.22% है, तो यह भी सही है, ठीक है। तो एक बस गलत है इसका, बाकी यह तीनों सही, 2, 3, 4, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? मोस्ट टाइम प्रश्न है। अश्वगंधा दिया है, मुलेठी, तुलसी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए जिसको भी पता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा। तो इंडियन जिनसेंग के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है? तो अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मोस्ट टाइम प्रश्न है। इंद्रावती, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा। तो छत्तीसगढ़ पूछा गया है ना, क्या हो जाएगा? इंद्रावती, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इंद्रावती में। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे की प्रजाति विकल्पों के अनुसार इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी जोड़ी अभयारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, वो बताना है। तो पामेड़ बीजापुर, बादलखोल जसपुर, गोमर्दा रायगढ़, उदयंती सरगुजा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयंती सरगुजा। पामेड़ कहाँ है? बीजापुर में। बादलखोल, जसपुर, गोमर्दा रायगढ़, उदयंती सरगुजा ये सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है? तो गरियाबंद में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, गरियाबंद। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वन औषधि की खेती अधिक की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ के कौन सा क्षेत्र है जहाँ वन औषधि की खेती अधिक किया जा रहा है, वो पूछा है। बस्तर दिया है, सरगुजा दिया है, कवर्धा, बेमेतरा। बस्तर, सरगुजा, कवर्धा, बेमेतरा। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। बस्तर, सरगुजा, कवर्धा, बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वन औषधि का खेती अधिक की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बस्तर, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में वन औषधि की खेती अधिक की जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है वो बताना है। कांकेर वैली, गुरु घासीदास, नवेगांव, इंद्रावती। ये वैली नहीं, घाटी है ना, वैली या घाटी, वैली या घाटी, इसको याद रखिएगा। वैली मतलब घाटी ही होता है ना, कांकेर वैली नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नवेगांव, ठीक है। कांकेर वैली या कांकेर घाटी है, गुरु घासीदास भी है, इंद्रावती भी है। नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र। गोंदिया जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ है नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का जिला जहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिला दिया है 4, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी। तो कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है वो बताना है आपको। तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर। बस्तर में है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, SFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन आवरण का क्षेत्रफल है। तो वन आवरण का क्षेत्रफल क्या है? तो अभी जस्ट 2-3 प्रश्न पहले बताए हूँ, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया है? 55,717, 55,586, 59,380, 59,772। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 55,717।
SFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? तो 55,717 है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? जैव भौगोलिक दृष्टि से ना, तो हिमालय जैव क्षेत्र, हिमालयन जैव क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र, दक्कन जैव क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्कन जैव क्षेत्र में क्या है हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कांकेर घाटी में कांकेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? मोस्ट टाइम प्रश्न, पिछले प्रश्न में अभी जस्ट बताया हूँ। भैंसा दहरा दिया है, अरी डोंगरी दिया है, अंतागढ़ दिया है, गीदम दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, मगरमच्छ। मगरमच्छ का शब्द सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए भैंसा दहरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन स्याही बनाने में काम आता है? तो स्याही बनाने में कौन काम आता है? खैर दिया है, लाख दिया है, हर्रा, चिरौंजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, खैर। ठीक है, खैर स्याही बनाने में भी काम आता है, कत्था भी बनता है, कलर रंगने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है, खैर वृक्ष से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है, तो इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। कटेक कल्याण क्षेत्र प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष, ये गलत हो जाएगा। कांकेर घाटी राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कानन पिंडारी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? चिड़ियाघर। ठीक है, कानन पिंडारी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? चिड़ियाघर। कहाँ है? बिलासपुर जिले में है। ठीक है, सीता नदी राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। तो क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है, तो ये तीनों क्या है? सुमेलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कटेक कल्याण क्षेत्र प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष नहीं है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष कहाँ है? तो नारायणपुर के कुरसेल घाटी क्षेत्र में है, ये याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष नारायणपुर के कुरसेल घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ का सागौन बर्मा सागौन का की श्रेणी का है। बर्मा सागौन का एक श्रेणी है, सागौन का बर्मा, तो उसी श्रेणी का सागौन है यहाँ। कहाँ? नारायणपुर में। ठीक है, कुरसेल घाटी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। उद्यानिकी अभ्यारण्य गरियाबंद। ठीक है, तो ये गरियाबंद में है। ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य सुकमा दिया है। ठीक है, तो पामेड़ कहाँ है? बीजापुर है ना, पामेड़ का बीजापुर, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर, ये सुमेलित है। सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर, यह भी क्या है? सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पामेड़ अभ्यारण्य सुकमा, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ है? बीजापुर में है। ठीक है, तो बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है ना, पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।